हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को साइकिलिंग से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप जब साइकिलिंग में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छी साइकिल चला पाएंगे और आप बहुत देर तक साइकिल चला पाएंगे, जिससे आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा और आपको साइकिलिंग में बहुत मज़ा आएगा और आपकी कैलोरी भी बर्न होगी। आप रोज़ की 60 कैलोरी बर्न करेंगे तो आप 260 कैलोरी बर्न करने लग जाएंगे। तो वो ट्रिक्स क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों की हाइट 5 to 6 फीट है तो आप लोगों को अपनी सीट की हाइट कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी। आपको मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, पूरा मेजरमेंट करके अच्छे से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी हाइट 4 to 5 फीट है तो आपको अपनी सीट को यहाँ पे रखना पड़ेगा और आपको साइकिलिंग चलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आपको मेन एरोडायनेमिक्स पे ध्यान देना। अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एरोडायनेमिक्स वाला हेलमेट और आपको कैसेट को अपग्रेड करना है, आपको हैंडल बार को अपग्रेड करना है। अगर आप साइकिल की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप कैसेट को अपग्रेड करेंगे, उसका जो हाई एंड टीथ होगा उस पर अगर आप साइकिल चलाएंगे तो आपकी साइकिल बहुत तेज़ चलेगी। और कुछ जुगाड़ तरीके से भी बता दूँगा कि आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि मेरी सीट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एमटीबी में गेयर साइकिल्स में क्या होता है कि बहुत हार्ड सीट मिलती है, बहुत ही बेकार सी सीट मिलती है। लेकिन आप लोगों को सीट भी चेंज करनी होगी, बस आपको सीट चेंज करनी होगी। सीट चेंज करने से क्या होगा, आप ज़्यादा झुक पाएंगे और आपको एरोडायनेमिक्स अच्छा मिलेगा, आपको ड्रैग भी कम लगेगा और आप अच्छे से साइकिलिंग कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे बैनर लगा दिया जाता है। बैनर लगाने से क्या होता है कि आपकी जो साइकिल का हैंडल बार होता है या फिर सस्पेंशन होता है, बीच में लगाने से कि एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और आपकी साइकिल की स्पीड बहुत कम हो जाती है और आपको एयर ड्रैग की आवाज़ भी आती है, जो कि आपको साइकिलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर ट्रबल जो भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीट पे बैठेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग एक साइकिलिंग जर्सी या तो एक सीट कवर को परचेज़ कर लीजिए। उससे अंदर एक ड्राई फ्रूट मटेरियल भी आता है, जो कि अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको राइड में बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। या फिर आप और पैसे नहीं करना चाहते तो आप लोगों के लिए सीट कवर सबसे बेस्ट है ऑप्शन है, चीपेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं। तो हैंडल बार देखेंगे, जो ग्रिप्स होती हैं इन्हें भी हमें अपग्रेड करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे को अपग्रेड करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इसमें पहले से लॉपन ग्रिप्स आती हैं और लॉपन ग्रिप्स आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप बना के रखती हैं। और जो नॉर्मल ग्रिप्स होती है वो फट जाती है, धूल लग जाती है तो ख़राब हो जाती है और ग्रिप भी कई बार छूटने लग जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग एक लॉपन ग्रिप्स खरीद लीजिए। देख सकते हैं ऐसे बोल्ट्स लगे होते हैं एलन की वाले, भी ब्लैक कलर में भी आता है, ब्लू कलर में भी आता है और पिंक कलर में भी आता है। चलो अभी नहीं। अगर आप लोग अपनी साइकिल को सीट ऊपर करके चलाते हैं तो मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड होता है। मैं कोई चीज़ पहले खुद टेस्ट करता हूँ अपने पे, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। नहीं तो आप लोग कमेंट करने लग जाओगे, भाई ये तो ये है, भाई ये तो ठीक से नहीं चल रहा। तो आपके सामने वीडियो में टेस्ट करके बताऊँगा। बस पैर थोड़ा ऐसे करके चढ़ना होता है और दोनों ब्रेक मार के रखनी होती है, ये तो पता ही होगा सबको। चलिए चलाते हैं। कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे हो जा रहे थे, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपके एयर ड्रैग लगता है, अगर आप ऐसे होंगे तो ड्रैग पहुँचने में बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी होता है। अब गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा झुके होंगे तो आपके पास कम एयर ड्रैग लगेगा और आपको सीट हाइट होने से आपको झुकना पड़ता है। आप एरोडायनेमिक्स अपने आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक हेलमेट लेना और आप एक परफेक्ट साइकिलिस्ट बन जाओगे। तो अभी मैं आपको साइकिलिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी बता देता हूँ इस वीडियो में, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रंट लाइट लगा रखी है
और ये बहुत ही यूज़फुल है अंधेरे के टाइम में, क्योंकि कई बार साइकिलिंग करते हैं, सर्दी का मौसम हो रहा है, जल्दी शाम हो जाती है, तो मैं कभी कभार ये जला लेता हूँ। और ये कैरिंग बैग है, जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक शॉर्ट में देखा था कि मेरी साइकिल के स्क्रूज ढीले हो गए, तो एलन की इसी में पड़ी रहती है, मैं सब सामान इसमें कैरी करता हूँ। और एक सीट कवर, जो कि मेरे सीट कवर में लेके नहीं आया हूँ, लेकिन ये सीट उतनी अच्छी नहीं है। और एक ये बैक लाइट, आप लोग ये देख सकते हैं, ब्लैक बैक लाइट है, ये आपको 300-400 में मिल जाएगी। जब मैंने ली थी 280 रुपीज़ की पड़ी थी मेरे को 2021 में। ये बहुत ही अच्छी लाइट है। और एक चीज़ जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए वो है मल्टीपल टूल, 6-in-1 टूल। आप ये कैरी करेंगे तो आप सारे स्क्रूज टाइट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और आपको कौन सा सस्पेंशन लेना चाहिए, सस्पेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी साइकिल के सस्पेंशन आप चेंज भी करते हैं तो भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सस्पेंशन की मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, तो आपका सस्पेंशन वर्क करेगा कुछ ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो टायर होता है वो कई लोग सोचते हैं कि हम मेरी साइकिल में पंचर क्यों होते हैं, काश ना हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों नहीं होते। जो आपका जो टायर होता है उसके अंदर एक एंटी पंचर लिक्विड डलता है, जिसे बोलते हैं हम सीलेंट इंग्लिश में, और एंटी पंचर लिक्विड भी बोलते हैं। जो लिक्विड होता है, जो नए नए टायर होते हैं ना, राल्सन के कोई भी कंपनी का टायर ले सकते हैं, कंपास हो गया, श्रीलंकन हो गया, मैक्सिस का हो गया, केंडा का टायर हो गया। जब टायर एकदम नई नई कंडीशन में होगा तभी आपको उसके अंदर एंटी पंचर लिक्विड डालना है, नहीं तो नहीं डालना। सबका टायर ख़राब भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो मैंने मडगार्ड अपनी साइकिल में लगा रखे हैं ये मेरे को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बिना मडगार्ड की साइकिल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, मेरा भी मन करता है मडगार्ड हटाऊँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बीच रास्ते में बारिश हो जाती है। बारिश होने से क्या होता है, ये जो फ्रेम होता है, सीट पोस्ट जहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ तक फ्रेम तक कीचड़ पहुँच जाता है और साइकिल धोने में बहुत मुश्किल होती है। तो महीने में एक बार धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको मडगार्ड्स भी लगाने चाहिए अगर आप ज़्यादा रेनी कंडीशंस में रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि गियर वाली साइकिल लेते हैं, मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसको दे सकते हैं, मैं शोन कर दूंगा। तो ये देखिए मेरी साइकिल में मैंने बैग लगा रखा है। और मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये बैग आपने कहाँ से लिया। ये बैग मैंने लिया था चांदनी चौक से, श्री बाहुबली ट्रेडिंग, वो बहुत ही अच्छे भैया थे और मैंने उनसे बहुत सारी एक्सेसरीज़ ली थी। कई एक्सेसरीज़ जो मेरी साइकिल चोरी हुई थी उसी में लगी रह गई थी, तो मेरे को पुरानी साइकिल का बहुत ज़्यादा दुख है। तो कोई बात नहीं, तो अभी साइकिल चलाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। और आज तो संडे का दिन है, आज बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, आप लोग वर्कआउट की तरह साइकिलिंग को चूज़ कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। आपको पार्क में पैदल चलोगे और साइकिलिंग करोगे, आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप पार्क में पैदल चलोगे, आप वॉच ले सकते हैं, सिर्फ वॉच ले सकते हैं, इसमें आपकी कैलोरीज भी दिखाएगा, आपने कितने स्टेप्स चले वो भी दिखाएगा। आप यहाँ पे वर्कआउट्स में जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा, देख सकते हैं। आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर, BMX क्या होता है, जो स्टंट्स करते हैं ना साइकिल पे होता है, माउंटेन साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग। मेरी आउटडोर साइकिलिंग वाला फीचर काम नहीं कर रहा है तो मेरे को इंडोर वाला ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप कंपैरिजन करिए कि आप पार्क में ज़्यादा चलते हैं उसमें कैलोरी कितनी बर्न करते हैं, और अगर आप साइकिल चलाते हैं और आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, आप कमेंट्स में करके ज़रूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना, फीका हाजिर है आपका आदित्य, चाहे ढूंढ लो कोई भी तरीका। बाय बाय गाइस।